In this series of important questions for board examination, today we will discuss the most important topic of your board examination and that is article writing. So students, आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखने को आता है और इसको कैसे लिखा जाता है, इसका सही फॉर्मेट क्या है, कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है, बहुत से बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल को कैसे लिखना चाहिए, कितने पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल के टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे बाय लाइन मतलब कि ये आर्टिकल कौन लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है बाय करके और फिर यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। इसके बाद में आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है। बॉडी मतलब कि अब आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग। इट कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 पैराग्राफ। अब ये 3 से 4 पैराग्राफ में इसको लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन। मतलब कि अब हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको आप यहाँ से 2 या 3 लाइनों में डिस्क्राइब करेंगे। फिर आपका मेन कंटेंट शुरू हो जाता है। मेन कंटेंट मतलब कि अब जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में और डिटेल में आपको 2 पैराग्राफ में बताना पड़ेगा। और लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो इस पूरे आर्टिकल का समरी क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, ये शॉर्ट में जो है आपको लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 100 से 150 वर्ड्स में पूछा जाता है। तो यानी कि 1 से 1.5 पेज के बीच में पेज तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में जैसे कॉपी मिलती है उसी तरह की एक कॉपी यहाँ पे मैंने ली हुई है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केल से इस तरफ मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे और सबसे ऊपर डाल लेंगे सेक्शन बी। आप लोग जानते हैं कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन बी डालने के बाद एक लाइन छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे। और उसके बाद में ABC करके आपको कई चॉइस दी होती हैं कि आपको कौन सा आर्टिकल लिखना है। तो आप वो नंबर भी डाल देंगे जिस नंबर का आप आर्टिकल लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ए को चूज़ किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आर्टिकल मैं लिखने जा रही हूँ, तो इस तरह से लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ करके अब टाइटल लिखेंगे जो आपके आर्टिकल का टाइटल है। जैसे यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया में वुमेन का क्या रोल होता है। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, ये जो आपका टाइटल है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं RWMI, ये आपका जो है वो सारे कैपिटल लेटर में है। इसी तरह से आपको भी लिखना है। फिर लिखना है बाय ABC। अब अगर आपके आर्टिकल में क्वेश्चन पेपर में दिया हो कि यू आर अमन या यू आर अनीता, तो आप लोग यहाँ पर वही नाम लिखेंगे। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे अपना, केवल ABC या XYZ ही यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ी है, आप लोग यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके बाद से आर्टिकल स्टार्ट कीजिएगा। तो आर्टिकल लिखते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं आर्टिकल, उसका इंट्रोडक्शन आप देंगे। और अगर यहाँ पर आपको कोई अच्छा सा कोटेशन आता हो तो वो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा या उसे ब्लू पेन से लिख करके ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे आप लिखा है दाई नेम इज़ इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ, कि तुम्हारा नाम इंटीग्रिटी यानी एकता और ताकत है। तो इस तरह का कोई भी अच्छा सा अगर कोटेशन आप लोग को आता हो तो वो स्टार्टिंग में आप लोग ज़रूर लिखेगा। These are very powerful words that give a woman her due position in society. Women in modern Indian society are really forward if we compare them from the ancient time in the modern world. A woman stands equal to man in all fields. तो इस तरीके से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 4 या 5 लाइन में लिखा है, तो आप लोग को भी इतना ही लिखना है। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर अब हम लोग इसके मेन फीचर लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे और ज़्यादा। While it cannot be said that women had been greatly
we cannot ignore the fact that we are in a time where women are trying to shatter the gender barriers created by the society even today and proving themselves as strong independent individual. तो इस तरीके से जो है एक सेकेंड पैराग्राफ आप लोग बनाएंगे. इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे विद द डेवलपमेंट मेड बाय women their future in India looks positive. Women have better access to education, health facilities and opportunities than before. The government has played an important role in this matter through various acts and schemes such as reservation in local panchayat, Rajya Sabha and Vidhan Sabha. तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे. फिर जब हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे. तो लाइन छोड़ करके फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और लास्ट में आ जाएगा आपका कंक्लूजन. एट लास्ट वी ऑल शुड रिजॉल्व to uplift the life of women. The cultural attitude towards women in India is changing with changing time as women are getting educated, proving and showing that they can be positioned equal to men if they are given the same opportunity. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसे मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है और इस तरीके से जो है आप लोग को मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाया है कि इस तरीके से आप लोग अपना आर्टिकल लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट कम से कम लगभग 4 पैराग्राफ में आप लोगों को अपना आर्टिकल वहाँ पर लिखना चाहिए और 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा वहाँ पर मत लिखिएगा. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. अगर आप लोग को ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो हिट द लाइक बटन and subscribe to Classic Solution for more such useful videos. So with this is Seema Chauhan signing off. Till then, meet next. Take care and goodbye.